नमस्कार, जोहार। मैं चंदन पाठक और आप देख रहे हैं करंट खबर। आज झारखंड की राजधानी रांची में स्थित आर ड्रेव हाउस में चौथा 3 दिवसीय जायफा फिल्म महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कुल 75 फिल्मों का प्रदर्शन होगा। 35 फिल्में भारतीय हैं, जिनमें 22 फिल्में झारखंड की शामिल हैं। 24 देशों से आई 40 फिल्मों में अमेरिका से 14, ऑस्ट्रेलिया से 3, ताइवान से 2, स्विट्जरलैंड से 3, इटली से 2, जर्मनी से 1, चीन से 1, ब्राजील से 1, अर्जेंटीना से 2, स्वीडन से 1, कनाडा से 2, बांग्लादेश से 2, मॉरिशस से 2, इजराइल से 2 और फ्रांस से 4 फिल्में शामिल हैं। इस जायफा फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष ऋषि प्रकाश मिश्रा और उपाध्यक्ष सुनील सिंह बादल ने किया। इस अवसर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवव्रत, डॉक्टर अजय सिंह और सुदर्शन यादव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया क्या कल्ला फिल्म फेस्टिवल उनके परिसर में हो, जिसे आयोजकों ने स्वीकार कर लिया। 2022 का फिल्म फेस्टिवल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। 2 वॉलंटियर्स इधर स्क्रीन 1 पे आए। झारखंड से आदमी अंटार्कटिका की भी चिंता करता है, ब्राज़ील की भी चिंता करता है, देश की तो अपने प्रदेश की, देश की तो चिंता करता ही, वहाँ तक की चिंता करता है। और पेड़ को राखी। मैं राजस्थान से हूँ, तो एक मैं वहाँ हमारे को विष्णु संघ का आपने सुना होगा, हिरण वाला केस, वो गलत जगह शिकार कर लिया। वो लोग बड़े वैसे होते हैं, पर्टिकुलर अहिंसा को लेके, वो किसी चीज़, वहाँ हिरण आपको ऐसे आदमियों के बीच घूमते हुए मिल जाएंगे। और उस जगह तो उन्होंने हिरण का शिकार कर दिया, बच गए नहीं बच गया, अभी तो सजा है शायद, पर मैं उसमें कहूँगा, एक हमारे यहाँ पेड़ों, एक बार एक इंसिडेंट है। एक बार जोधपुर के राजा ने वहाँ पेड़ काटने के लिए वो करती, एक छोटी सी लड़की थी, 11-12 साल की, उसकी बच्ची का मेरे को नाम ध्यान नहीं आया, तो उसमें 300 या के करीब आदमी मरे। लोग पेड़ काट के लोग बाग उस पेड़ों से चिपक गए, और उसमें वो जब उन्होंने ज़बरदस्ती काटने के लिए 200-300 आदमी मारे गए। तो उसके याद में एक हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता है। लगभग उसी, अब हम आज उसी को, रक्षाबंधन को पेड़ को उसी तरीके से ले रहे हैं। और इतना अच्छा उत्सव, और एक जो डेडिकेटेड आज जो महापुरुष हैं, जो योगदान दे रहे हैं, उनके सम्मान में इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, देख के बहुत अच्छा लगा। ये जो आयोजन हो रहा है शोकेस, ये तो बहुत ही अच्छा है। और चूँकि मैं तो यूनिवर्सिटी से हूँ, तो अपने स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, बट इतने अच्छा फोटोग्राफ यहाँ लगा। और ये एक मौका है कि रांची के लोग भी हमारे स्टूडेंट की प्रतिभा को देखेंगे, इसको अप्रिसिएट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगला ये आयोजन आप लोग इसको यूनिवर्सिटी में करेंगे। जैसे कि आपने सुझाव दिया, ये अच्छी अच्छा स्टेप होगा, और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए कि इस तरह के आयोजन हमारी यूनिवर्सिटी के,
और इसके साथ आप सारे छात्राओं को और डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर हैं, डीन, प्रोफेसर जरूरत जी, प्रोफेसर सुदर्शन, आप सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के परिवार के जितने लोग हैं सभी को देखकर ये प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे बीच में राजस्थान से, जयपुर से आए हुए फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं, इनका और भी कला मरमर के यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी एक साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छा आयोजन है। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हम लोग कर रहे हैं, ये चौथी बार हो रहा है और ये हमारे लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात होगी कि आपके कैंपस में, जो कि बहुत ही हम ये कहेंगे कि उत्साहजनक और पवित्र माहौल है वहाँ का। तो मुझे भी कई बार वहाँ जाने का अवसर मिला है। बहुत ही यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन्ड वे में वहाँ पर काम करती है। बच्चे भी बहुत प्रतिभावान हैं। एक दो बार उन लोगों से बातें करने का मौका मिला मुझे। फिल्म जो दोनों फिल्में हैं अपने आप में अनूठी हैं। कम से कम शब्दों में कोई बात को कहना एक बहुत कठिन कार्य होता है। बड़ी फिल्मों को जब लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ उनके पास समय होता है, लेकिन कम अवधि की फिल्में जो होती हैं उसमें कोई चीज़ को बताना और किसी मुद्दे को उठाना, तो पहली फिल्म भी बहुत अच्छी थी। जानता हूँ इस रोबोट के बारे में जो रोसा कंपनी रोसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं, और इस रोबोट के बारे में इनके माध्यम से जानेंगे। सो बेसिकली ये रोबोट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, लॉजिस्टिक और इन्वायरमेंटल पैरामीटर मॉनिटरिंग। हम लोग झारखंड की एक टेक स्टार्टअप है जो कि अलग अलग तरह के रोबोट बनाते हैं, जिसको अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। हमारा जैसे ये रोबोट है वो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। वहाँ पे स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ। अगर मान लीजिए किसी और स्पेसिफिक काम के लिए आपको चाहिए, जैसे फायर फाइटिंग, एग्रीकल्चर, तो हम लोग उस बेसिस पे अलग अलग तरह के रोबोट बना सकते हैं। हम जानते हैं बस इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। बेसिकली इस रोबोट में अगर आप देखो तो इस रोबोट में यहाँ पे टच स्क्रीन लगा हुआ है। सो दिस इज़ अ टच स्क्रीन जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। इससे आप इस रोबोट के सारे पैरामीटर मॉनिटर कर सकते हो, जैसे वेट, स्केल्स में अपडेट कर सकते हो एंड बाकी सारा डेटा। एंड इसके साथ इसका ये कंट्रोलर आता है जिसके बेसिस पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ इस गिफा में इसको लाने का जो मेन रीज़न है वो ये है, इसी से कोविड के चलते जो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में जो बबल है उसको फॉलो करते हुए इस रोबोट से अवार्ड करने का बात है। ये पहल है, ये आपका नाम क्या है? रोहित जी का। आप जमशेदपुर से जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर का इतना बड़ा इनोवेशन ये बहुत मायने रखता है। और कोविड को लेकर जो देख रहे हैं आप लोग, कोविड की वजह से इनका कहना है कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस मशीन के या रोबोट के द्वारा होगा। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा पहल है कोविड को लेकर, और मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से आप और भी आविष्कार करते रहें, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। करंट खबर से मैम आपका नाम बताएंगे और आप यहाँ जो आई हैं फिल्म फेस्टिवल में, वो कहाँ से आए हैं आप लोग के साथ कितने कलाकार हैं, वो सारी जानकारी आप बता सकते हैं। जी, मेरा नाम सिमी गोस्वामी, जोहार आप सभी को। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये 4 सालों से हो रहा है, जीफा, जो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसमें सारे फिल्म जो है बाहर से भी है और क्षेत्रीय फिल्म भी है और बॉलीवुड के भी, मतलब कि पंजाब के, मतलब सारे फिल्म एक जगह आते हैं और उसके बाद फिर फिल्मों के अनुसार उनका जो है चयन होता है कि किसको अवार्ड में क्या दे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम हो रहा है। 3 दिनों का जो है इवेंट है हमारा, और सारे इसमें मॉडल्स भी हैं और यहाँ के क्षेत्रीय जो आदिवासी कल्चर है उस पर भी हम लोगों का एक शो है और सारे मॉडल्स अभी तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी हैं, रांची से भी हैं और जमशेदपुर से हैं, पूनम ढिल्लो आ रही हैं, गुलशन ग्रोवर आ रहे हैं और हम लोग भी इसके पार्ट ही है। बहुत खुशी की बात है, ये होना चाहिए ताकि कलाकारों को एक मंच मिले, एक जगह मिले अच्छे काम के लिए। प्रोत्साहन तो सबको चाहिए
और मैं यहाँ पे आज गणेश वंदना और होस्टिंग कर रही हूँ। नमस्कार। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी जो फिल्म सर ने कहा कि 40 फिल्मों का भी यहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाला है, उसमें आप किस फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है किसी फिल्म में? मेरी फिल्म मैंने नहीं दिया है, मेरी फिल्म नहीं है, पर बहुत सारे फिल्म हैं जिनके यहाँ कलाकार आज आएंगे। जी हाँ, और मैं भी एक्ट्रेस ही हूँ, मैं बाहर भी काम करती हूँ मुंबई में भी, और डांसर भी हूँ, क्लासिकल और मॉडर्न। बहुत अच्छा आपने देखा मैम से मिलकर, और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं जो लगभग 40 फिल्म का जो स्क्रीनिंग होने वाला है, जिसमें बहुत सारे कलाकार भी प्रदर्शन दिखाएंगे, बहुत लोगों का प्रोग्राम भी होने वाला है, तो हम लोग इसके बारे में और लाइव दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ करंट खबर में। और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं रीना आपके साथ आगे चलते हैं, सर से बात करते हैं। सर अपने बारे में। जी जोहार। मैं झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रोग्राम हेड हूँ, और ये 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल चौथी बारी लगातार सीक्वेंस में हो रही है, जो अपने आप में हम झारखंडी वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप इसमें आपका क्या योगदान है, या आप इसमें क्या? जी, इसमें योगदान हम लोगों का नहीं होता है। जितने भी देश विदेश में फिल्में बनती हैं, या जो सीरियल्स बनते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं और वेब सीरीज़ बनती है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म होता है अपनी चीज़ों को दिखाने का, और अलग अलग कैटेगरीज में जो जिस तरीके से बनाया है, जो कुछ किया है, उसके हिसाब से उनको हम लोग फिर अवार्ड देते हैं। All of you are present in Jharkhand International Film Festival, and this is the 4th film fair international of Jharkhand, which is going to be held on 29th, 30th and 31st. And as far as my work is concerned, I am looking after all the miscellaneous jobs. Wherever there is requirement, I am present there. And the most important thing which I am going to tell you is that our first film, Upanyas, has already started screening on Screen 1. There will be movies from different countries, and this is going to promote lot many things in Jharkhand, like tourism, like our artists, they are going to get plenty of job, and lot of people are going to come over here. We are going to have many celebrities from Bollywood, and they will be coming on 31st. So all of you stay tuned and join in for a lot of excitement. Thank you very much. ओके सर। आप देख रहे हैं करंट खबर। करंट खबर के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अलग अलग सेलिब्रिटी से मिलाते रहेंगे और आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। मैडम बस अपने बारे में मैं जीवा से, मैं रविंद्र कौर, मैं शिक्षा जीवा के साथ मैं मैनेजर हूँ, और यहाँ पे जो फेमस लोग आज वो स्टेज पे उतरेंगे और अवदान महादान का एग्जाम होगा, और बहुत देशों से मूवीज आई हुई है, जिसका आदमी जो सिखा सके। पिछले कोरोना काल में तो हम लोगों ने कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन किया था, और इस बार यहाँ पे ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। देखते रहिए, करंट खबर के साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए।